इंटरव्यू वाली फीलिंग आ रही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अब्रॉड डायरीज। एंड आज की वीडियो भी एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है। मेरे साथ हैं मिस्टर अर्पित नारंग। ही इज़ माय फ्रेंड एंड ही विल बी टेलिंग अस टुडे अबाउट जॉब्स इन बैंकिंग सेक्टर एंड लिटिल बिट मोर अबाउट हिज कॉलेज। तो आपको थोड़ा सा कॉलेज रिव्यू भी पता चलेगा, थोड़ा प्रोग्राम्स के बारे में, और स्पेशली बैंकिंग सेक्टर कैसा है कनाडा में, और फील्ड जॉब अपनी कैसे ढूंढ सकते हो, वो सब आज हम बात करने वाले हैं। तो हाय बोल दो मेरी ऑडियंस को। हाय एवरीवन, हेलो, हाउ आर यू गाइस? तो भाई स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले थोड़ा सा मेरे को अपने बारे में बताओ कि आपकी प्रोग्राम स्टडी और मतलब कॉलेज, थोड़ा सा उस बारे में। हाँ, तो मैं कनाडा आया था 2019 में आफ्टर 12th, so same like Tanu. So I did 3 years course, like it was advanced diploma. So it was like business admin accounting, mainly accounting से related, क्योंकि मुझे मतलब accounting में interest था like in +1 +2, so I like choose that. मैंने चूज़ इसलिए किया था क्योंकि मेरे को लगा कि 3 years की बैचलर्स वहाँ पे भी करनी है इंडिया में, तो यहाँ पे भी 3 years का कोर्स लेके चले जाते हैं। तो I came here, then COVID came as well. So मेरा कुछ फर्स्ट सेमेस्टर लाइक मिड टर्म्स तक लगा था इन पर्सन, उसके बाद से मेरी पूरी पढ़ाई यहाँ पे कोविड में निकली है। सब कुछ ऑनलाइन था एंड लास्ट सेमेस्टर भी जाके मतलब मैंने आफ्टर मिड टर्म्स फाइनल्स तक थोड़ा मतलब इन पर्सन लगाया। बाकी अकाउंटिंग से रिलेटेड था सारा कोर्स, हम्बर कॉलेज में था एंड इट वाज गुड एक्सपीरियंस। तो अभी आप क्या जॉब कर रहे हो? तो अभी मैं रॉयल बैंक ऑफ कनाडा RBC यहाँ का लाइक टॉप बैंक है, तो वहाँ पे मैं क्लाइंट एडवाइज़र का रोल कर रहा हूँ। बड़े लोग। मैं जब भी RBC सुनती हूँ, RCB और RBC में कंफ्यूज आती हूँ। आज सुबह RBC की वो आई हुई थी कोई न्यूज़, मैं कंफ्यूज हो गई, है RBC मैच लड़ रहा है। बहुत बड़े सिमिलर से नाम है। यहाँ पे टॉप बैंक्स में आता है RBC। आपने और बैंक्स के नाम सुने होंगे, TD, स्कॉशिया, CIBC मेरा है नो। RBC ठीक है। अभी मैंने भी स्टूडेंट अकाउंट खुलवाया है इनके। $100 देते हैं भाई, ये फी वेव हो जाती है। $100 देते हैं भाई अकाउंट खुलवाने पर मेरे अब तक नहीं आए हैं। 100 नहीं आए? हाँ, मेरे 100 आ जाने चाहिए, नहीं तो मैं अच्छा रिव्यू नहीं दूंगी RBC के बारे में। 17 आ गए ना, 100 भी आ गए। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि ये क्लाइंट एडवाइजर की जॉब अभी कर रहे हैं RBC में। तो आपका कोर्स आपने बताया इट वाज बिजनेस अकाउंटिंग। पूरे कोर्स का नाम यही था, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटिंग। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक भाई 3 ईयर डिप्लोमा था। यूजुअली डिप्लोमा 2 साल के होते हैं, इनको एडवांस डिप्लोमा बोलते हैं कनाडा में। तो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर बात करना चाहती हूँ कि एडवांस डिप्लोमा लेने का कोई फ़ायदा है या नहीं? मेरे केस में तो मेरे को कोई फ़ायदा नहीं दिखा, क्योंकि यूजुअली मतलब PR में फ़ायदा मिलता है जब आप आगे जाके फाइल करते हो PR, अपनी थोड़ी स्टडी ज़्यादा दिखाते हो, तो आई थिंक 25 पॉइंट्स का ज़्यादा फ़र्क मिलेगा। पर मुझे PR दूसरे तरीके से मिली थी। हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गई, इस PR इन कनाडा। तो PR मुझे दूसरे तरीके से मिली थी। वो डिफरेंट एक वो आया था, Tier to PR करके प्रोग्राम आया था, उसमें मेरे को मिली थी। उसमें सिर्फ 90,000 लोगों के लिए थी, तो मेरी कोई पढ़ाई का यूज़ नहीं हुआ, ना ही मेरे को जॉब मिलने में कोई मेरा पढ़ाई का यूज़ हुआ। तो मेरे केस में तो कोई काम नहीं आई। क्योंकि मैंने भी पहले सोचा था कि मैं भी मतलब एडवांस डिप्लोमा ले लेती हूँ, बिकॉज इट्स नॉट अ डिग्री। टू क्लैरिफाई, ये डिग्री नहीं होती है, सिर्फ डिप्लोमा ही है। यहाँ पे डिग्री 4 ईयर की होती है। डिग्री 4 ईयर, तो इंडिया की तरह 3 ईयर नहीं है, 4 ईयर की डिग्री है। अगर आप 3 ईयर एडवांस डिप्लोमा ले रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी बजाय आई वुड प्रेफर कि जो डिप्लोमा टू डिग्री पाथवेज होते हैं ना, 2 ईयर करके, वो आई गेस ज़्यादा बेटर होते होंगे। हाँ, मेरे वाले में भी ऑप्शन है, मतलब कि मैं अभी अपनी जाके डिग्री पूरी कर सकता हूँ, पर टाइम नहीं मिलता। आफ्टर स्टडीज़ यू गेट इनटू वर्क, यू गेट इनटू लाइक गेटिंग PR, नहीं टाइम मिलता। ओके, एंड एज यू सेड आपका कॉलेज था हम्बर कॉलेज, राइट? तो थोड़ा हम्बर के बारे में रिव्यू दो। मैंने बहुत सुना है हम्बर के बारे में, मेरा भी था कि मुझे आना है, पर मैं छोटी थी तो उन्होंने मुझे नहीं रखा, मना कर दिया। तो हम्बर कैसा कॉलेज है? हम्बर अच्छा कॉलेज है, मतलब लाइक हम्बर इज लाइक टॉप कॉलेज इन लाइक टोरंटो, like I think in Canada as well they have like lot of like campuses. So Humber अच्छा कैंपस है, बड़ा कैंपस है, पर मेरे को इतना जाने का वहाँ मौका नहीं मिला बिकॉज ऑफ कोविड। सो बट वैसे जितना भी मैं गया हूँ इट वाज फन। तो हम्बर को आप
5 में से कितनी रेटिंग्स दोगे? 5 में से 4. 4. नाइस. क्योंकि मैंने भी हम्बर कॉलेज के बारे में काफ़ी सुना है. दे हैव मल्टीपल कोर्सेज और उनकी जो कोर्सेज हैं उनकी इंटरनेशनल अवेलेबिलिटी बहुत जल्दी फिल होती है, क्योंकि उनके पास मिनिमल सी सीट्स हैं, बहुत जल्दी वो फिल आउट हो जाती हैं. तो मैंने भी नर्सिंग में ट्राई किया था, तो बट वो नहीं हुआ. रीज़न बीइंग यही कि वो फिल आउट है. अगर आप अभी हम्बर पे कुछ सर्च करोगे प्रोग्राम, तो वो अगले 3 सेमेस्टर्स के लिए बुक मिलेगा आपको. तो इट्स अ नाइस कॉलेज ओवरऑल. तो आते हैं अब आपकी जॉब पे. आपका कोर्स ख़त्म होने के बाद आपको कितना टाइम लगा आपकी फील्ड जॉब ढूंढने में? तो मेरा कोर्स ख़त्म हुआ था अप्रैल 2022 एंड देन मुझे जॉब मिली थी नवंबर 2022. पहले मैं अकाउंटिंग में ट्राई कर रहा था, पर मुझे नहीं मिली क्योंकि दे आस्क फॉर CPA विच इज़ कैनेडाज CA. तो वो मतलब मेरे पास करने का टाइम नहीं था, तो मैंने बैंकिंग की तरफ अप्लाई करना शुरू किया. तो मुझे मिली बैंकिंग में फिर इन अबाउट 6 months. In about 6 months, okay. And was it easy getting into the bank or was it a little bit tough? It was tough, like you have to do some kind of certifications, but after the certification it was little bit easy. Okay. So coming to the certifications, what would you recommend people right now who are in business program? Because I've seen a lot of students जो business program लेके कैनेडा आते हैं, तो उनको ऐसे मतलब कोई कोर्सेज, 1-2 कोर्सेज जो आप बताना चाहो कि वो कर सकते हैं. तो टू लाइक फॉर द बिजनेस पीपल, अगर उनको बैंकिंग में इंटरेस्ट है, पहली बात तो उनको बैंकिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए. अगर उनको शुरू भी करना है बैंकिंग से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू मेक कनेक्शंस ऑन लिंक्डइन एंड लाइक इंडीड, बिकॉज वहाँ पे कनेक्शन बनाने से क्या होता है कि कभी कभी आपको सर्टिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. यू जस्ट हैव टू गो ऑन देयर बैंक्स करियर्स पेज, फाइंड द जॉब, एंड ऑन जॉब देयर विल बी सम काइंड ऑफ रिक्रूटर देयर. Find that person on LinkedIn and connect with that person and let's see, hope you will get it. But अगर आपको सर्टिफिकेशन करना है तो सर्टिफिकेशन का नाम है इन्वेस्टमेंट्स फंड्स इन कैनेडा. इट्स लाइक शॉर्ट फॉर्म IFIC. दैट्स फर्स्ट सर्टिफिकेशन. सेकेंड इज CSC. दैट्स ऑल्सो कैनेडियन सिक्योरिटीज सर्टिफिकेट. दैट्स लाइक सेकेंड पार्ट ऑफ लाइक IFIC, like more complex than IFIC. But you can do IFIC first and then try to find jobs. You will be able to get it. But CSC नहीं करने का इतना फ़ायदा जितना IFIC करने का फ़ायदा. Okay, I'll put the names in the description or on the screen for those who are looking to do this course. And if you want like little bit more information on how to do these courses and from where you can do them, you can comment. We'll try to make a video on that as well. तो अब आते हैं कि यू हैव गॉट योर फील्ड जॉब इन ऑलमोस्ट लाइक 6 months एंड उस टाइम पे रिसेशन भी बहुत कम था. तो अब जैसे रिसेशन बढ़ता जा रहा है, व्हाट वुड यू लाइक ओवरऑल मैं पूछूं अगर सभी सेक्टर्स को देख के, तो आपको क्या लगता है कि बैंकिंग सेक्टर कितनी ऑप्शंस, कितनी अपॉर्चुनिटीज डाल रहा है अभी मार्केट में? लाइक अपॉर्चुनिटीज हैं पर पहले से कम है. पर इफ़ यू हैव गुड कनेक्शंस यू विल बी एबल टू गेट इट. बिकॉज मैं अपने काम पे लाइक अब मेरे को हो गया टाइम, 1 साल से ऊपर हो गया, तो मैं अपने काम पे आई थिंक आई एम लाइक ट्रेनिंग सेकंड क्लाइंट एडवाइज़र. लाइक मेरे को मेंटर भी बनाया गया था, तो मैं सेकंड क्लाइंट एडवाइज़र को कर रहा हूँ. तो जॉब्स मिल रही हैं, ऐसी नहीं है कि नहीं मिल रही, बट कनेक्शन चाहिए. वही है कि यू हैव टू स्टैंड आउट. योर रेज्यूमे, योर प्रोफाइल हैज़ टू स्टैंड आउट कि हाँ डिफरेंट क्या है लोगों से. रेज्यूमे वगैरह के ऊपर भी एक वीडियो जल्दी आने वाली है कि आप परफेक्ट रेज्यूमे कैसे बना सकते हो. और स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या होता है, आपको हर जॉब के हिसाब से उसको मॉडिफाई करना पड़ता है कि अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के बेस पे आप कहाँ अप्लाई करोगे, वहाँ पे क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या सर्टिफिकेशन ज़रूरी हैं. बट व्हेन यू आर इन लाइक वर्क फील्ड, वर्क परमिट पे हो, तो उसके लिए थोड़ी डिफरेंट चीज़ें आपको अपने रेज्यूमे में ऐड करनी पड़ती हैं. एंड एज ही सेड, योर कनेक्शंस दे मैटर अ लॉट. आपके पास कनेक्शंस होने चाहिए आसपास से, और लिंक्डइन इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू गेट कनेक्शंस. आप जाओ, लोगों से बात करो, उनको प्रॉपर मैसेज करो. मोस्टली पीपल दे वुड हेल्प यू आउट अगर उनको आपकी प्रोफाइल अच्छी लग रही है तो. क्या उनको दिख रहा है कि यू आर कैपेबल, तो वो आपको रेफर करने में ज़्यादा नहीं हिचकिचाएंगे. That I find. I'll give you an example. Like right now as well, I am like in contact with a person. वो 2016-17 में कनाडा आई थी शेरिडन कॉलेज, एंड शी इज़ लाइक इन टिम हॉर्टन्स अ मैनेजर. तो शी इज़ लाइक इन कॉन्टैक्ट विद मी एंड I'll be able to refer her in like couple of months. That's the connection thing. And so she's seeking a job in bank?
No, she's doing a job in Tim Hortons. Okay. She wants a job in bank because Okay. she's finding it from 1 year. Okay. So and for the resume as well, आपको मतलब हर एक जॉब पोस्टिंग के हिसाब से अपना रिज्यूम चेंज करना पड़ता है आजकल. That's true. आजकल AI का सपोर्ट है तो आप उस तरह उसके साथ कर सकते हो. Everyone know ChatGPT. सबका पासिंग हथियार वही है. ओके एक चीज़ और बहुत मेन जो बच्चों को लगती है कि तुम कनाडा में कितना भी पढ़ लो, जो तुम्हारा GPA आ रहा है एंड में जो मार्क्स आ रहे हैं वो मैटर नहीं करते. इज इट ट्रू? नहीं, ऐसी बात नहीं है. GPA मैटर्स अ लॉट. प्लेसमेंट मिली है अभी GPA की वजह से. हाँ वही, GPA रियली मैटर्स अ लॉट. आई मीन हेल्थ सेक्टर एंड आई हैव गॉट माई प्लेसमेंट एंड वो सिर्फ पूरे बैच में से 20 बच्चों को ही मिलनी थी और वो थे हाईएस्ट GPA वाले. तो आई डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट कि GPA मैटर नहीं करती. इट डज मैटर एंड ऑब्वियसली आप कहीं भी जा रहे हो, कोई भी बंदा आपके मार्क्स देख रहा है, उसको दिख रहा है कि हाँ यू हैव द नॉलेज, तो ऑब्वियसली वो आपको जो है प्रेफरेंस देगा हर चीज़ में. वही GPA फायदा देता है. ऊपर से इफ यू गेट प्लेसमेंट आफ्टर प्लेसमेंट, इफ दे डोंट कीप यू एट द सेम हॉस्पिटल और लाइक एनीवेयर एनी प्रोफेशनल कंपनी, you can apply with that experience. Yeah, that experience right. adds in the resume. क्योंकि वो प्लेसमेंट एक तरह से माइलस्टोन ही है. अगर आपको वहाँ पे, अब फॉर इंस्टेंस अगर मैं क्लिनिक में काम कर रही हूँ तो मेरा पाथ वे आगे क्लिनिक्स के लिए खुला है कि मैं अलग अलग क्लिनिक्स में अप्लाई कर सकती हूँ. बट इफ आई एम वर्किंग इन अ हॉस्पिटल आई एम एबल टू अप्लाई इन अदर हॉस्पिटल्स. सो GPA मैटर्स अ लॉट. आई वुड सजेस्ट कि इतना काम के पीछे ना भाग के पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जो कि यहाँ पे कॉमन कोई नहीं, हो जाएगा कभी. अभी अप्रैल के बाद 20 घंटे हो जाएगा, किसी को नहीं मिलना काम. सही बात है. किसी को काम नहीं मिलना. तो दैट वाज ऑल फॉर नाउ. हमने बैंकिंग सेक्टर के बारे में जान लिया, बैंकिंग सेक्टर की जॉब्स के बारे में जान लिया. तो एज ही सेड कि देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ इन बैंकिंग सेक्टर. अगर आप बिजनेस पढ़ रहे हो या बिजनेस जर्नल के मैंने बहुत बच्चे देखे हैं. तो उन लोगों को अपनी सारी की सारी फील्ड जो भी बिजनेस में आती हैं, बैंक्स हो गए, अदर फील्ड हो गई, अकाउंटिंग हो गई, वो सब ओपन अपने लिए करके रखना चाहिए ताकि स्टार्ट आपको कहीं ना से मिल जाए. बाद में आपको जो पसंद है चीज़ें आप उसमें जा सकते हो. जैसे कि अभी आप कौन से डिपार्टमेंट में ट्राई कर रहे हो? हाँ, तो मेरा डिपार्टमेंट है प्राइवेट बैंकिंग एसोसिएट. सो प्राइवेट बैंकिंग इज़ दैट एवरी बैंक हैज़ देयर प्राइवेट बैंकर्स. प्राइवेट बैंकर होता है कि वो लाइक हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, लाइक ओवर 5 मिलियन नेटवर्थ. तो मैं उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ. मेरे को मतलब मे बी विद इन 1 to 2 months प्रमोशन मिल जाए उसमें. बट हाँ, वो एक माइलस्टोन है कि, और वो ऑप्शंस भी है. मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री में सिर्फ एक ऐसे नहीं है कि क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव ही होगा. तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. आप ऑपरेशंस के हो सकते हो, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं. IT रोल्स भी होते हैं बैंक्स में, तो ऐसी बात नहीं है. और बिजनेस वालों के लिए मैं ये बोलूँगा कि ओनली बैंकिंग नहीं है, क्योंकि सब बैंक्स में घुस जाएंगे तो फिर किसी को ऐसे वो कंपटीशन बढ़ जाएगा. तो ऐसे तो HR रोल्स होते हैं, पे रोल भी कर सकते हो आप. अगर आपका इंटरेस्ट अकाउंटिंग में, अकाउंटेंट बन सकते हो. बुक कीपर है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं. डिटेल्ड वीडियो मे बी विल मेक इट, बट लाइक मे बी आई विल मेक इट ऑन माई चैनल एज वेल. या इनके चैनल का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. तो हाँ, मतलब ये बहुत रोल्स होते हैं बिजनेस वालों के लिए. तो ठीक है. एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड विद जस्ट वन सिंपल एडवाइस फ्रॉम यू. जो भी बच्चे कनाडा आ रहे हैं, इंस्टेड ऑफ बीइंग एन RBC एम्प्लॉय, एज ओवरऑल यू हैव सीन मल्टीपल बैंक्स वर्किंग. तो व्हाट बैंक वुड यू सजेस्ट टू स्टूडेंट्स कि हाँ दिस बैंक इज़ गुड, अगर आप अकाउंट खुलवा रहे हो तो इसमें खुलवाओ फर्स्ट जब आप आते हो कनाडा? सो फर्स्ट जब आप कनाडा आते हो, ऑब्वियसली ओपन इन स्कॉशिया. स्कॉशिया गिव्स यू लाइक एवरीथिंग. देयर ऐप इज़ गुड एंड फ्री बैंकिंग, एवरीथिंग. क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है 1000 का. rather than opening in TD, RBCs, CABCs मत खुलवाओ प्लीज़, बिल्कुल मत खुलवाओ, बहुत गंदे रिव्यूज़ हैं. और तो स्कॉशिया इज़ बेस्ट है लाइक. एंड देन RBC तब खुलवाओ जब आप when you are going to work permit or something like that. हाँ, because ये क्रेडिट कार्ड नहीं देते. मुझे भी नहीं चाहिए. तो RBC थोड़ा मतलब कि स्ट्रिक्ट बहुत है, तो लाइक बेस्ट इज स्कॉशिया. स्कॉशिया आई वुड ऑल्सो से कि स्कॉशिया इज़ वेरी गुड, बिकॉज मेरे को भी था कि मैं स्कॉशिया में खुलवाऊँ, बट अगेन मेरे को लेट हो रहा था फाइल अप्लाई करने के लिए. हाँ, ये कोई चीज़ बता देती हूँ. CIBC में जब आप अपनी GIC कराते हो
तो वो विद इन 4 to 5 days आपको GIC लेटर प्रोवाइड करा देते हैं, बट स्कोशिया टेक्स अप टू 20 days। तो ये मेरा रीज़न था कि मैंने CIBC में ओपन करवाया। इनका बैंक लाइक ऐप, मोबाइल ऐप वगैरह वो अच्छा नहीं है, तो स्कोशिया इज़ वेरी गुड। सो अगर आप कनाडा आ रहे हो तो स्कोशिया में अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं। वैसे मैं अभी सलाह नहीं दूंगी कनाडा आने की, नहीं भाई अभी ना हो प्लीज। अभी मत आओ, 1 साल 1.5 साल रुक जाओ, उसके बाद ट्राई करना। कि अभी हालात बुरे हैं, तुम यहाँ आके हमारे साथ ही रहोगे, क्या फायदा थोड़ी है कोई। रिसेशन, जॉब्स नहीं है, घर नहीं है, GIC बढ़ गई। GIC बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो रियली लाइक नॉट गुड। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को सम अप करते हैं। थैंक यू सो मच आपका, आपने हमारे साथ वीडियो बनाई, हमारे भाव खुल गए। ऑलवेज देयर। फिर से बनाएंगे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड subscribe the channel, share it with your friends, and I'll hope comments. we'll see you soon. Till then, take care and bye. Bye bye.